जहां एक तरफ चीन में तबाही का जो आलम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 48 घंटों में तो चीन में अफरा तफरी मच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत और बांग्लादेश से। आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि बांग्लादेश अब रूस से मदद मांग रहा है और रूस को भारत और बांग्लादेश के बीच में ला रहा है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले 48 घंटे चीन को बहुत भारी पड़े हैं और चीन में इस तरह की तबाही आई है जो पिछले 60-70 सालों में नहीं आई। लेकिन 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि चीन जैसा देश संभाल नहीं पा रहा है। 48 घंटे के पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति इतना ज्यादा नाराज है चीन के ऊपर कि एक के बाद एक अपना कहर थोपे जा रही है। पहले महामारी का कहर, लोगों को घर के अंदर बंद रखा, फिर आ गया हीट वेव का कहर, उसके बाद आ गया सूखे का कहर और उससे भी कुछ नहीं हुआ तो फिर बाढ़ का कहर। मतलब कि प्रकृति अपना सारा गुस्सा निकाल रही है चीन के ऊपर। हालांकि इसमें सबसे बड़ी गलती चीन की खुद की है और चीन ने जो गलती की है भारत भी कहीं न कहीं वही गलती कर रहा है। इसलिए भारत को भी सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। चीन वाली गलती दोहराने की जरूरत नहीं है। दरअसल चीन ने क्या किया, चीन ने आप देखेंगे शुरू से इतिहास पलट कर देखेंगे तो जब से सीसीपी आई सत्ता पे, सीसीपी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ माल बनाने में रहा। उन्हें प्रकृति से कोई मतलब नहीं रहा। उन्हें नदियों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कि पनबिजली निकालनी है, बांध बनाना है और पानी का स्टोरेज रखना है, साथ ही साथ फैक्ट्री के वेस्ट डालने हैं, इस पर ही ध्यान रखा उन्होंने। कभी भी एक प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम चीन ने नहीं बनाया। चीन की आबादी जितनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे थे, घर बढ़ रहे थे, फैक्ट्रियां बढ़ रही थी, लेकिन इन्होंने कभी इस बात को ध्यान नहीं दिया कि भविष्य में ये बाढ़ की स्थिति आने पर कैसे हल करेंगे। इन्हें लग रहा था कि कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं। आप सोच लो 60 साल में जो चीज नहीं हुई है वो चीज चीन के अंदर हो रही है। दरअसल चीन के अंदर बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतना ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं कि कई जगह पर इस बारिश की वजह से बहुत बड़े बड़े पहाड़ वगैरह टूट रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, बांध वगैरह टूट रहे हैं। जो चीन का फुजियान प्रांत है वहां पर जो इन्होंने बांध बनाया है वो बांध हाइड्रो पावर स्टेशन जो बनाया है अब वो खतरे के ऊपर से है, यानी किसी भी वक्त ये बांध टूट सकता है। इस वक्त अगर आप चीन के हालात देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ हर तरफ तो सिर्फ त्रासदी ही त्रासदी फैली हुई है। कल चीन ने अब इसे मैनेज करने के लिए जहाँ अपनी सेना को उतार दिया है, उसके अलावे चीन ये कह रहा है कि अब तो हम उन इलाकों से भी लोगों को निकालेंगे जहां संभावना है कि बारिश हो जाए। अब अगर ये बांध जो चीन ने बनाए हैं ये अगर टूटते हैं तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी तबाही आएगी चीन के अंदर, जो अभी शुरू ही हुई है। क्योंकि 48 घंटों में इस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जितने ये बांध हैं ये खतरे की निशान से ऊपर चले गए हैं। ऐसे में अगर ये टूटते हैं तो और भी बड़ा तबाही लेकर सामने आएंगे। और चीन का जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो साफ साफ दिख रहा है कि पानी कैसे निकलेगा, बाढ़ का पानी इन्होंने कभी प्लान उस हिसाब से किया ही नहीं है। यही वजह है कि चाहे शहर हो, कस्बे हो, गांव हो, हर जगह पानी बहुत ही गंदे तरीके से घुस रहा है। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर अभी फिलहाल के लिए तो ये हो रहा है जान माल का नुकसान हो रहा है और आगे के लिए ये हो रहा है कि फसलें तबाह हो रही हैं। फसलें तबाह हो रही है मतलब ये सब कुछ बीत जाने के बाद भी चीन के अंदर भूखमरी के हालात होंगे। चीन को दुनिया भर से अनाज मांगना होगा। अभी पिछले 2 साल से ये भारत के ऊपर निर्भर था, अभी इसे और भी ज्यादा निर्भर हो जाना होगा क्योंकि रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद अनाज की बिक्री बहुत जगह बंद है। कुल मिलाकर ये कहें कि चीन के
के लिए सबसे बड़ा संकट तो अब शुरू हुआ है और भारत को भी शिक्षा लेने की जरूरत है कि भारत अपने पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर चीजों को मैनेज करे ताकि भविष्य में इस तरीके की चीजें ना आए, लैंडस्लाइड का केस न हो और बाढ़ की स्थिति में हम पूरी स्थिति को निपटने के लिए तैयार रहें, चीन वाली स्थिति पैदा न हो। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं मुसीबत जब आने वाली हो तो सही वही होता है जो सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करे, न कि दूसरे को सुरक्षित करने जाए। अपने आप को सुरक्षित करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये पूरी जनता का निर्णय होता है, पूरी जनता की बात होती है। अब जरा सोचिए, अगर रूस यूक्रेन लड़ाई में जो अमेरिका का प्रेशर था उसका परवाह किए बगैर भारत ने रूस के साथ तेल खरीदे, गैस खरीदे और कोयले का व्यापार किया, अब और भी आगे बढ़ रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत अपने देश में हर हाल में महंगाई नहीं झेल सकता है। महंगाई नहीं झेल सकता है, इसके लिए भारत ने दबाव झेलते हुए वो निर्णय लिए जो निर्णय उसके देश के लिए सही हो। अब ऐसा ही एक मौका और आया। वैसे तो भारत और बांग्लादेश के बीच आप देखेंगे व्यापार वगैरह तो हर समय बढ़ा ही है और बांग्लादेश को भारत ने हमेशा से सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट के आधार पर बांग्लादेश काफी आगे निकला भी, चाहे वो टेक्सटाइल का उद्योग हो या फिर कई और उद्योग क्यों न हो। बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार भी काफी लंबे समय से होता रहा है और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसे ही गेहूं के कमी का ऐलान हो गया है, गेहूं नहीं मिल रहा है, वैसे ही भारत ने एक्सपोर्ट बैन लगाया और एक्सपोर्ट बैन पूरी तरीके से नहीं लगाया बल्कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लगाया, यानी एक सरकार दूसरे सरकार से बात करके सप्लाई ले सकती है। और अभी भी दुनिया के कई देश हैं जिनमें अरब देश भी शामिल हैं जो भारत से बातचीत कर रहे हैं और भारत से गेहूं को खरीद रहे हैं, पर अब थोड़ी स्थिति बदल रही है। चूंकि मार्केट में गेहूं की कमी आ रही है तो गेहूं के दाम भी बढ़ रहे हैं। भारत से बांग्लादेश गेहूं खरीदना चाह रहा था। जब साधारण समय होता है तो भारत को पर टन $400 पे करता है बांग्लादेश, लेकिन अभी चूंकि महंगाई बढ़ी हुई थी ऐसे में सप्लायर अब मांग करने लगे कि नहीं, आप हमें $460 दो। अब ये $460 वाली बात बांग्लादेश को पची नहीं, इसलिए क्योंकि पहले से ही बांग्लादेश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। पिछले 8 सालों में महंगाई का दर सबसे ज्यादा है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के पास इस वक्त नहीं बचा है गेहूं, मात्र 1,66,000 टन उसके रिजर्व में है। इसमें क्या होने वाला है? कुछ तो होने वाला है नहीं। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश को दुनिया के और देश गेहूं नहीं दे सकते हैं, गेहूं सब देना चाहते हैं, लेकिन सबकी प्राइस हाई है और बांग्लादेश सस्ते माल लेना चाहता है, सस्ते दाम पर लेना चाहता है। अब सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि बांग्लादेश चाह रहा है रूस से कि रूस कुछ डिस्काउंटेड रेट पर दे दे गेहूं, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रूस से गेहूं लेता है तो पेमेंट कैसे करेगा बांग्लादेश, इस चक्कर में फंस चुका है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।